अपनी जीविका के लिए मजदूर होकर उसको श्रमिक होना पड़ता है। इस प्रकार वह पूंजीपतियों के अत्याचारों का शिकार बनकर यूं जागरूक होता है। मजदूर पूरी मेहनत करके बेगार क्यों करें? उनकी बातें न्यायपूर्ण हैं। उनके मांगने पर क्रूर पाशविकता आखिर क्यों? सरकार भी मिल मालिकों के पक्ष में है, अपनी रोजी की हिफाजत करती है। मजदूर को अपना अपना हक लेना है, अपने साथ न्याय करना है तो उन्हें वह लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बिना इसके उसकी रोजी रोटी सुरक्षित ही नहीं रह सकती। मजदूर लोग भी अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठित होते हैं। कुछ मजदूर रूस के रास्ते को ही सही जिंदगी का रास्ता मानकर विद्रोह पथ पर अग्रसर होते हैं। उपन्यास का मजदूर वर्ग कहता है, हमने दुनिया बनाई है, लेकिन दुनिया के चंद सरमायादारों ने इसे चीज़ों पर अपना नाजायज़ हक जमा रखा है। हमें बेवकूफ़ बनाकर वे हमसे गुलामों की तरह काम कराते हैं और हमारी मेहनत की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते हैं। इस प्रकार की पूंजीपति की नीति का पर्दाफाश करने के लिए जब सब मजदूर संगठित होते हैं तो उनकी संगठन शक्ति को तोड़ने के लिए मिल मालिकों ने मिलकर तालाबंदी करवा दी। फिर भी मजदूर वर्ग अपनी निजी मांगों के लिए तत्पर होते हैं। इसे देखकर कानपुर के सभी मिल मजदूर भी संगठित होकर उनका समर्थन करने लगते हैं। उनकी इस एकता को तोड़ने के प्रयत्न में कई मजदूरों को गिरफ्तार करवाया जाता है, पर मशाल का मजदूर वर्ग साम्यवादी विचारों से संगठित एवं सजग होकर अंत तक शोषक पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह करता हुआ विजय को प्राप्त करता है। उपन्यासकार एक साम्यवादी विचारक हैं और वह मार्क्सवादी विचारधारा को साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप चित्रित करने में सफल हुए हैं, किंतु उपन्यास में सिद्ध प्रतिपादन की ओर अत्यधिक ध्यान देने के कारण कलात्मक दृष्टि से यह उपन्यास उतना सफल नहीं माना जाता है। इसमें उपन्यासकार ने साम्यवादी सिद्धांतों को अनुभवात्मक रूप से न देखकर केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही देखने का प्रयास किया है। फिर भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए मजदूरों के संगठन और जागृति का यह मशाल अन्य शोषित व्यवस्था और पीड़ित मजदूरों को जागरूक करने में एक मार्गदर्शक के रूप में सफल हुआ है। उपरोक्त उपन्यासों के अतिरिक्त डॉक्टर रांगे राघव का सीधा साधा रास्ता उपन्यास भी प्रमुख है। इसमें भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से मजदूर वर्ग संघर्ष एवं वर्ग चेतना को व्यक्त करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। देश में रांगे राघव का उपन्यास सीधा साधा रास्ता देश में व्याप्त स्वदेशी भावना का गुणगान करते हुए भारत प्रेम कंपनी का मालिक अत्यंत अधिक लाभ उठाता है। वह अपनी मिलों में काम करने वाले स्वदेशी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और मजदूरों की मेहनत से ही बेशुमार कमाए मुनाफे का कुछ हिस्सा उनको बोनस के रूप में देने के लिए तैयार नहीं होता है। इन्हीं मांगों को लेकर मजदूर वर्ग अपने वर्ग हित के लिए पूरी तरह सचेत होता है। मिल मालिक जब मजदूरों की इस एकता को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो साम्यवादी मजदूर नेता ब्रह्मदत्त के नेतृत्व में हड़ताल करते हैं। वर्ग वैषम्य से शोषित ब्रह्मदत्त कहता है, मैं वर्ग के अनुसार व्यक्ति को देखता हूँ। मैं भौतिकवादी कल्याण को ही सबसे बड़ा समझता हूँ। मुझे उस दयालुता में श्रद्धा नहीं जिसके सामर्थ्य शोषण पर टिकी है, जिसे आप परमात्मा का सत्य कहकर सीने से चिपकाए रखे हुए हैं। हम उनके असाम्य को मिटाना चाहते हैं। शोषक हथियारों से ना डरो, यही मार्क्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था। यदि हो सके तो जैसे ही अन्यथा शास्त्रों में शोषक को हटा दो, हर नए निर्माण के लिए ध्वंस की आवश्यकता है।